हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों देखिए, आज से हम लोग रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक से जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये पहली क्लास होगी दोस्तों रीजनिंग की, जिसमें हम लोग एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी यानी सादृश्यता के 25 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आपको पता है दोस्तों, हमारा एग्जाम का पैटर्न जो है 25 क्वेश्चन मैथ का, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, 30 क्वेश्चन दोस्तों हमारा साइंस का और 20 क्वेश्चन जीके जीएस का। तो ये हमारा पैटर्न है। 25 क्वेश्चन हम लोग एनालॉजी से आज की क्लास में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न है पहला, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस विकल्प को रखें जो प्रथम जोड़े पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। यानी यहां पे जो पहला जोड़ा बना है, ठीक है, जो तर्क इस पे लागू होता है उसी में हमें उसी के अकॉर्डिंग बताना है टी पे इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, सबसे पहले हमें इसका लॉजिक जानना होगा, जी से के कैसे हुआ, उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना होगा, टी का बताना होगा। ठीक है, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, जी के बाद अगर हम 4 स्टेप आगे बढ़ेंगे, देखिए के कैसे आएगा, जी है, जी के बाद क्या होगा, एच आई जे के, यानी 1 2 3 4 स्टेप बढ़ा। ठीक है, जब जी से हम 4 स्टेप बढ़ेंगे तो क्या आया। अब टी के बाद हम लोग 4 स्टेप बढ़ेंगे, टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स। तो 4 स्टेप जब बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रवेश चिन्ह का स्थापन विकल्पों में से चुनिए। क्या लिखा हुआ है, कैट का क्या है, किटन। फ्रॉग का क्या हो जाएगा, बताओ, बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं, किटन। फ्रॉग के बच्चे को क्या बोलेंगे, डकलिंग। पप्पी तो कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं, स्पाइडरलिंग, टैडपोल। क्या होगा इसका आंसर, बताओ, ए बी सी डी क्या होगा राइट ऑप्शन, जल्दी से करिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टैडपोल। ठीक है, मेढक के बच्चे को क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 3, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहली जोड़ी पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। देखो, प्लांट का ग्रो किससे होता है, सीड से ना। सीड का मतलब होता है बीज, बीज से पौधा बनता है। अब यहां है फूल, फूल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया है ब्यूटीफुल, बर्ड, टेस्ट, ग्रीन। जल्दी से बताएं इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा, बी यू डी, बर्ड, यानी ऑप्शन बी यहां आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, फूल किससे बनता है, कली से। तो कली का को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बड कहते हैं। ठीक है, सीड को बीज कहते हैं, प्लांट को पौधा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहली जोड़ी पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। बताओ भैया क्या होगा, टेलीविजन का इलेक्ट्रिसिटी, यानी टेलीविजन किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है टेलीविजन। और कार, बताओ कार किससे चलता है, फ्यूल से चलेगा, ईंधन से चलेगा, फ्यूल। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ रहा है दोस्तों, ये ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज करा रहा हूं आपको, लेवल समझ में आ जाएगा ग्रुप डी का किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका शब्दों के साथ, आगे देखिए, वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। कंट्री, गठबंधन, कोलिशन। श्रमिक का क्या हो जाएगा भैया, वर्कर का क्या हो जाएगा। अगर देश का राज्यों के साथ मान लो गठबंधन है,
अलग अलग समूहों के साथ है, तो वर्कर का क्या हो जाएगा? संघ होगा कि नहीं होगा? क्या हो जाएगा वर्कर का? जल्दी से बताएं। वर्कर का यूनियन हो जाएगा। ठीक है, वर्कर क्या होता है? इनका यूनियन होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहली जोड़ी पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। बताओ भैया, 2018 का 22 किस लॉजिक से हुआ है? पहले ये पता करेंगे कौन सा तर्क का अनुसरण ये किया है। 2018 से 22 हुआ है, अब 2022 से क्या बन जाएगा, इसी तर्क पे हमें बताना है। तो 2018 से 22 कैसे हुआ है, देखिए इसको जोड़ सकते हैं भैया, आप जोड़ के देखिए। चलिए जोड़ते हैं। 2 0 है प्लस 1 है प्लस 2 है। देखो 2002 है, ठीक है, 1 है 1, 18 को हम 22 बनाएंगे। ठीक है, कैसे? क्लियर है? 2 1 3 8 3 11 हो गया। अगर 11 का गुणा 2 से कर देंगे तो 22 बन जाएगा। वही प्रक्रिया यहां करो। 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2, 2 दूनी 2 2 4 2 6। ठीक है, 6 का अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि यहां जोड़ने पे 11 आया, 2 से गुणा कर दिया 22 आ गया। यहां 6 आया, 2 से गुणा कर दिया 12। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पे सही हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा भैया? क्लियर है सबको? चलो यहां पे बी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया सबको? चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए फिर से एक बढ़िया शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, पैथोलॉजी का डिसीजेस। ठीक है, और ये पैलेंटोलॉजी का क्या हो जाएगा? पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? डिसीजेस का, रोगों का अध्ययन। ठीक है, और ये पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन है? एल्गे, इंसेक्ट्स, डाइट, फॉसिल। बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, फॉसिल हो जाएगा। ठीक है, फॉसिल्स। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये 234 का अगर हम कोई लॉजिक लगाए हैं तो 24 बन गया है। अब 711 का सेम लॉजिक से क्या बनेगा हमें बताना है, उसी का अनुसरण करना है, उसी लॉजिक का, उसी तर्क का पालन करना है, और हमको बताना है कि 234 से अगर 24 आया है तो 711 से क्या आएगा। लॉजिक जल्दी से लगाइए। 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 7 एकम 7, क्या होगा भैया बताओ? 3 दूनी 6, 7 एकम 7, क्या आ जाएगा? 7 ही आएगा क्या? किसको समझ में आ गया? देखो 2 3 का गुणा कर लिया, 4 जोड़ लिया। देखो 2 3 6 सबको गुणा कर लिया है। देखो इसको 2 3 6 चौको 24। अब इसको कर लो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 7 का क्या करोगे? 7 का 7 आ जाएगा, इसका 24 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा, तो 7 हमें हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है सबको? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से सोल्यूशन नोट करो। मेन तो सोल्यूशन होता है, क्वेश्चन उतारने का क्या मतलब है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता है। बताओ भाई, ब्यूटीफुल क्या लिखा है? पार्लर, मैकेनिक। देखो पार्लर में जब क्या होता है? ब्यूटीफुल, सुंदर बनाया जाता है कि नहीं, सजाया जाता है। तो पार्लर का क्या हो जाएगा? ब्यूटिशियन कहाँ होती है? पार्लर में होती है। मैकेनिक कहाँ मिलेगा? गैरेज में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 9वां का आंसर क्या होगा बेटा? जी हाँ, सही ऑप्शन ए हो जाएगा, गैरेज। ठीक है, मैकेनिक गाड़ी कार का जो बनाता है उसको मैकेनिक कहाँ काम करता है? गैरेज में। ब्यूटिशियन कहाँ काम करती है? ब्यूटी पार्लर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हमारा मैकेनिक के अकॉर्डिंग गैरेज हो जाएगा। क्लियर है सबको? आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलो देखो 10वां क्वेश्चन है, सादृश्यता का सवाल है दोस्तों ये। ठीक है, जिसमें समानता होती है। देखो स्क्वायर का पेरीमीटर सर्किल का क्या होगा?
देखो जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है भैया, चारों भुजाएं एक बराबर होती है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों आमने सामने चारों तरफ बराबर होता है, ठीक है। तो इसको रेक्टेंगल में आमने सामने बराबर, तो यहाँ चारों भुजाएं बराबर होता है स्क्वायर में। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, मान लो इस बिंदु से शुरू किए, चारों दिशाओं की घूम के जो लंबाई होती है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। क्लियर है। अब स्क्वायर के चारों तरफ का क्या बोलेंगे ये बताना है। सिलेंडर तो नहीं बोलेंगे, वॉल्यूम नहीं बोलेंगे, डायगोनल नहीं बोलेंगे, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है, परिधि जिसको बोलते हैं, ठीक है, वृत्त की परिधि। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए DMO का अनुपात दिया हुआ है WNL, क्या दिया है, WNL। जिस हिसाब से ये हुआ है उसी हिसाब से ऑप्शन में हमें सेलेक्ट करना है कि जिस लॉजिक से ये हुआ है उसी लॉजिक से कौन सा ऑप्शन है 11 का। जल्दी से बताओ भाई, सभी विकल्प बताओ। देखो एक बार DMO ये अच्छा, इसका क्रम याद है कि नहीं याद, आगे से पीछे से देखो। डी यानी 4 नंबर पे है, तो पीछे से 4 नंबर पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान पूर्वक देखो, इसमें पीछे से 4 नंबर पे क्या होगा बेटा, जी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी। देखो GH 7वें पे है तो ये भी पीछे से 7वें पे है, ठीक है, इसको मैच कर लो आप लोग, ठीक है। डी यहाँ पे 4 है तो ये पीछे से 4 पे W है। M यहाँ पे देखो O 15 है, M मतलब 14 है, ठीक है, ये 14 नंबर पे है, O 15 पे है, तो यहाँ पे N कितने पे है, ये भी पीछे से 14 नंबर पे हो जाएगा। तो यही तरह करना है हमको, G7 पे होगा, H8 पे होगा, GHI 9 पे होगा, तो पीछे से निकाल लो, पीछे से क्या होगा, T7 पे, S8 पे, R हो जाएगा 9 पे, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको। चलो भाई आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो लेटर को जिसमें फिल करके रखते हैं, भर के रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनवेलप बोलते हैं कि नहीं बोलते, लिफाफा जिसको कहते हो, क्या बोलते हो, लिफाफा, ठीक है। कोकोनट जिसके अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं ये बताओ। ईट नहीं, फूड नहीं, वाटर नहीं, वाटर अंदर होता है लेकिन बोलते क्या है बेटा, इसको शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। नारियल देखो, नारियल पानी ना, तो शेल होता है जो उस पर ऊपर से ठोकर होता है, काटते हैं ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहली जोड़ी के साथ लागू तर्क का पालन करता है। इसका जोड़ा देखो, सी का के बनाया, ओ का क्या बनेगा, जल्दी से बताओ भाई, दिमाग लगाओ जल्दी से। ग्रुप बी का क्वेश्चन है ये भी। सी के का जो तर्क है ओ का क्या हो जाएगा, देखो सी से अगर हम आगे बढ़ा हुआ है तो कितना आगे बढ़ा है उतना हमको यहां बढ़ा देना है। सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के यानी 4 4 8 आगे बढ़ा है, प्लस है तो ओ में 8 जोड़ दो। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू है तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सबको, एवरीवन क्लियर है। 8 बढ़ा ना, 8 स्टेप आगे गया है, 8। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 नंबर का क्वेश्चन। जी का एम बना है, जेड का एम बना है, एस का क्या बनेगा इसी तर्क के आधार पर बताओ। दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह की स्थापन विकल्प चुनिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है कौन सा सही हो जाएगा। जेड का एम कैसे बना है, पहले इसका रिसर्च करो, इसका लॉजिक पता करो, उसके बाद एस का बन जाएगा। ठीक है, करके दिखाओ क्या करोगे, जल्दी से, टाइम नहीं है। देखो भैया यहाँ जेड है, जेड से एम पहले आता है तो एम से कर लो, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जेड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर पे। ठीक है, तो एस के पीछे चले जाओ, एस के पीछे 14 नंबर चले जाओ, एस के पीछे आ जाओ, एस के पीछे 14 आओगे तो क्या आ जाएगा, अब तो दिमाग लगा लो, क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ, जल्दी से, टाइम नहीं है। एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा एफ।
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एस से 14 पीछे आओ तो आपको पता चल जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? क्लोज, डोर बंद करो। चलो अगला 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग करिए। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोग करिए। 1213 का 14 बना है अनुपात में, 4501 का क्या बनेगा जल्दी से बताओ। 1213 का 14 बना है, देखो इसको जोड़ के 2 से गुणा करो, पहले पता चल जाए। 2 1 3 1 4 3 7 7 है, 7 में 2 से गुणा कर दोगे 14 बन जाएगा। 5 4 5 9 1 10 10 को 2 से गुणा कर दोगे क्या बन जाएगा 20। तो 20 ऑप्शन में 20 सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया सबको? इसको जोड़ा, 1213 को जोड़ा, एक एक अंक 14 बना, 2 से गुणा किए, इसको सब जोड़ के 2 से गुणा कर दिए, 20 हो गया। क्लियर है? आसान है। चलो भाई आगे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ईंटें कहाँ पकती हैं? भट्ठे में। बनता कहाँ है? प्रोडक्शन कहाँ होता है? सिक्के बताओ कहाँ बनेगा? प्रयोगशाला में नो, खदान में नो, खुदा नहीं जाता बना है, कारखाना में नो, टकसाल में। ठीक है, कहाँ बनता है भैया? टकसाल, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो ईंट भट्ठे में बनता है, सिक्का कहाँ बनता है? टकसाल में बनता है। आगे, काइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? सेल्स के अध्ययन को काइटोलॉजी कहते हैं। इंटोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? इंसेक्ट, टिश्यूज, वायरस, सॉइल। इंटोमोलॉजी बताओ। इंटोमोलॉजी दोस्तों कहते हैं सेल्स, इंसेक्ट के अध्ययन को। किसके? इंसेक्ट यानी कीट, कीटाणु जिसको कहते हैं, बैक्टीरिया नहीं, कीटाणु। इंसेक्ट मतलब क्या होता है? ठीक है, कीट जिसको कहते हैं। तो इंसेक्ट के अध्ययन को इंटोमोलॉजी कहते हैं। सॉरी, ग्रुप डी चल रहा है दोस्तों, ग्रुप डी के क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, ठीक है, आगे आ जाओ। 17 हो गया है। 18 देखिए, क्रेन चिक। कंगारू के बच्चे को क्या बोलते हैं? क्रेन के बच्चे को चिक बोलते हैं, कंगारू के बच्चे को क्या बोलेंगे? जल्दी से फटाफट करो भाई। जोए कहते हैं, क्या बोलते हैं? जोयो। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंगारू के बच्चे को क्या बोलते हैं? जोए। एम का आर बन गया। देखो एम से बाद में आर आता है, तो एन के बाद, अब इसको एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, 5 बढ़ाओ एन में, एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे भाई। 20 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखो यहाँ पे 90,019 का ये बना है 793, 50,045 का क्या बनेगा? तर्क का आधार सेम होना चाहिए। जल्दी से फाइंड करो ये 793 कैसे हुआ है 90,019 का। उसके बाद इसका हम उसी लॉजिक से आसानी से कर लेंगे। क्लियर है? सब लोग करके बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बताइए भाई, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो 9 1 10 9 19 9, देखो कितना है ये कितना होगा? 10 6 16 3 19। अगर इसको हम इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 19 19 बनेगा। तो इसके भी अंक को जोड़ो बराबर, 5 4 9 5 14 14। अब किसके अंक को जोड़ेंगे तो 14 होगा। देखो 6 1 7 7 14। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा कि नहीं होगा? होगा ना? चलो जल्दी से करो अगला क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की राजधानी भैया लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी? बताओ। ग्वालियर है, इंदौर, जबलपुर या भोपाल? क्या होगी? 21 का जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन भोपाल। आसान क्वेश्चन है। फिर से आगे बढ़ेंगे।
4 4 4 1 का 13 बन गया, 31 36 का क्या बनेगा? तर्क सेम रहेगा। 4441 का 13 कैसे बना है ये पता करो। 4 4 4 4 8 4 12 1 13 हो गया, 3 1 4 3 7 7 6 13 हो गया, 13 13 बन गया। 13 ऑप्शन देखते हैं आगे, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे 22 23 नंबर पे आ जाओ। प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुसार चिन्ह को दिए गए उचित विकल्प के साथ बदलें। एम जे का क्या होगा भाई? एच ई। देखो कैसे एम जे का एच ई बना, जी डब्ल्यू ए का उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, दिमाग लगा लो। -5 करो, क्या करोगे? -5 करो, m से -5 जाओगे h बनेगा, करके देख लो। j से -5 करोगे e बनेगा। अब g से -5 करोगे तो क्या बन जाएगा भैया? b बन जाएगा। b है कहीं पे? ये है। g से -5 करोगे b बन जाएगा, और w से -5 करोगे r बन जाएगा। तो d वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? क्या हो रहा है भाई? हाँ सर, रबड़ काम नहीं कर रहा। चलो ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 24 ऑथर पेन से, मतलब ऑथर का मतलब होता है लेखक। लेखक किससे लिखता है? पेन से। बार्बर का काम क्या है? बाल काटना। क्या करना? बाल काटना। तो काहे से बाल काटता है भैया वो? ट्रोवेल, ट्रैक, स्पेड, ये क्या हो जाए? सीजर्स। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? कैंची। क्या होता है? कैंची। नेक्स्ट 25 आई का जी है, जेड का क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाए। जल्दी से करिए, कमेंट करिए क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह को निम्न विकल्पों में से बदले। बताओ भाई। आई का जी हो गया, जी एच आई। देखो जी के बाद एच आई आ गया ना, तो 2 -2 कर लिया। जेड का -2 करो, जेड है वाई एक्स, एक्स है ऑप्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही? एक्स। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग के आते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। 25 क्वेश्चन में लगभग हमने 7-8 टाइप के एनालॉजी के क्वेश्चन कर लिए, ज्यादा ही किए हैं। हर क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट था। ठीक है, थोड़ा लेवल डाउन था। ठीक है, और अगली क्लास जब हम दूसरे सब्जेक्ट का दोस्तों लाएंगे, मैथ्स, शुरुआत दोस्तों हम कर रहे हैं रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक से। ग्रुप डी के प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, इससे हमें एग्जाम का लेवल, स्टैंडर्ड, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पहली क्लास थी दोस्तों, शेयर करिएगा दोस्तों तक और बताइएगा क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास दोस्तों हम मैथ का करने वाले हैं। ठीक है, रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक से ही करेंगे। ठीक है, और जीके जीएस का पार्ट भी हम लाएंगे। साइंस स्पेशल दोस्तों, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट का दोस्तों, सभी पार्ट का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे विभिन्न बुकों के प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं दोस्तों, इसको करके बताइएगा क्या हो जाएगा। नाई का बाल है, दर्जी का काम क्या है? देखो बाल कौन काटता है? नाई। तो कपड़ा कौन सिलता है? सिलना होगा या कपड़ा होगा? जल्दी से बताओ, इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, कि शर्ट होगा। तो काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, आप लोग इसको बताओ, कमेंट करके बताना जरूर से। ठीक है, चलो क्लास का एंड करेंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। चलो।